गुरु भक्ति योग। हर किसी परिस्थिति में अपने गुरु को तमाम प्रकार से अनुकूल हो जाओ। अपने गुरु की उपस्थिति में अधिक बातचीत मत करो। गुरु के प्रति शुद्ध प्रेम यह गुरु आज्ञा पालन का सच्चा स्वरूप है। अपनी उत्तमोत्तम वस्तु प्रथम अपने गुरु को समर्पित करो। इससे आसक्ति सहज में मिटेगी। शिष्य को अपने गुरु के दोष नहीं देखना चाहिए। शिष्य को गुरु के समक्ष अनावश्यक एवं अयोग्य प्रलाप नहीं करना चाहिए। गुरु के द्वारा जो सद्ज्ञान प्राप्त होता है वह माया अथवा अध्यास का नाश करता है। एक ही ईश्वर अनेक रूप में माया के कारण दिखता है। ऐसा जिसको गुरु कृपा से ज्ञान होता है वह सत्य को जानता है और वेदों को समझता है। डाकू घाटम का हम प्रसंग सुन रहे थे। राजा का घोड़ा लेकर घाटम दौड़ा। रास्ते में आरती हो रही थी। घाटम ने देखा तो गुरुजी का वचन याद आया, आरती के दर्शन करना। घोड़ा पेड़ से बांध दिया और आरती देखने गया। इतने में घोड़े के पदचिन्ह देखते देखते सिपाहियों की टुकड़ी वहां पहुंच गई। टुकड़ी ने देखा कि घोड़े के पदचिन्ह यहां समाप्त होते हैं। घोड़ा बंधा है, परंतु हमारा घोड़ा नील वर्ण का था, यह तो सफेद वर्ण का है। इतने में घाटम आया। सिपाहियों ने पूछा, तुम घाटम हो? उसने कहा, हाँ, मैं ही घाटम हूं। मैं ही घोड़ा ले आया था और आप लोगों को बताया भी था। सिपाहियों ने कहा, तुम मजाक करते हो। अभी तक घाटम की नजर घोड़े पर नहीं पड़ी थी। सिपाहियों ने कहा, तुम चले थे नील रंग का घोड़ा लेकर, यह सफेद कैसे हो गया? घाटम का हृदय अहोभाव से भर गया। अरे मेरे प्रभु, मेरी रक्षा करने के लिए आपने घोड़े का रंग बदल दिया। मेरे गुरुदेव, मैंने आपको वचन दिया था सत्य बोलूंगा। मैंने वचन निभाया तो आपकी कृपा ने चमत्कार कर दिया। मैं पापी, अपराधी, चोर, डाकू हूं, लेकिन मेरे गुरुदेव, आपने मुझे उठाने में देर नहीं की। भगवान और गुरु के पवित्र चिंतन में घाटम की आंखों से आंसू बहने लगे। कथा कहती है कि राजा घाटम के साथ गुरु के चरणों में पहुंच गया और दोनों ने गुरु की शरणागति स्वीकार की। कैसी है गुरु कृपा! चोर डाकू भी जब सद्गुरु का आश्रय लेते हैं तो श्रद्धा चिंतन के बल से तर जाते हैं। फिर औरों की तो बात ही क्या। जरूरत तो बस गुरु वचनों को मानने की है, आज्ञा सम नहीं, सुसाहिब सेवा। पूज्य श्री आगे कहते हैं कि भगवान के रास्ते तो चले, लेकिन जब तक सद्गुरु प्राप्त नहीं हुए तब तक करोड़ों शास्त्र पढ़ ले, करोड़ों तीर्थ कर ले और सैकड़ों दिन का शीर्षासन कर ले, फिर भी परम लाभ, परम पद नहीं मिलता। ब्रह्म परमात्मा का रहस्य नहीं खोलता। ईश्वर
गुरु, भक्ति, इनमें जब तक अभिन्न बुद्धि नहीं होती तब तक साधक को सही रास्ते का ज्ञान भी नहीं होता। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए, नाशत विघ्न अनेक। जो पूरा भक्त है अथवा जिसके जीवन में पूरी भक्ति आ गई, उसे भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु, ये चार विग्रह, चार नाम तो दिखेंगे, लेकिन उनमें प्रीति एक जैसी, आदर एक जैसा होगा। हजार हजार शास्त्र पढ़ ले, हजार हजार व्रत नियम कर ले, लेकिन जब तक गुरु में अहोभाव और दृढ़ श्रद्धा नहीं होगी, तब तक कोल्हू के बैल जैसा उसी नियम कर्म में घूमता ही रहेगा। भगवान में तो श्रद्धा हो जाती है, लेकिन साकार विग्रह में, मानव रूप में, सद्गुरु में श्रद्धा होना मजाक की बात नहीं। भगवान तो मूर्ति में बैठे हैं, पुजारी रोज घंटी बजाता है, भोग धरता है, भगवान कुछ नहीं कहते। चाहे पुजारी बेईमानी करे, चाहे ईमानदारी करे, भोजन में नमक ज्यादा हो या कम हो, मूर्ति वाले भगवान कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन गुरु भगवान के आगे कुछ रखा और कुछ गड़बड़ हुई तो डांटेंगे, जिससे तुम्हारे अहम को चोट लगेगी, तुम्हारे मान को चोट लगेगी। और शिष्य तब शिष्यत्व को पाता है, शिष्य तब शिष्यत्व को पाता है जब अमानी हो। अमानित्व बिना तो कोई गुरु के द्वार पर आराम से बैठ भी नहीं सकेगा। गुरु के द्वार पर फायदा उठाना है तो शिष्य में अमानित्व और श्रद्धा, ये दो सद्गुण तो नितांत आवश्यक है। इनके बिना तो कोई शिष्य हो ही नहीं सकता और सद्गुरु का फायदा पूरा उठा नहीं सकता। हालांकि दर्शन से, वातावरण से, स्पंदनों से थोड़ा बहुत पुण्य हो जाएगा। सैकड़ों वर्ष के तीर्थाटन की अपेक्षा तो सद्गुरुओं से ज्यादा लाभ होता है, लेकिन सतशिष्यों एवं शिष्यों को जो लाभ होता है, आम आदमी को उतना सारा लाभ नहीं होता। एक शिष्य बैठा है और दूसरा आम आदमी बैठा है, तो आम आदमी को शब्द मिलेंगे, सूचनाएं मिलेंगी, थोड़ी पुण्याई मिलेगी, लेकिन शिष्य को शब्दों के साथ आनंद मिलेगा, हिम्मत, साहस और सत प्रेरणा मिलेगी। सुखदेव जी महाराज बोलते हैं तो राजा परीक्षित को उनकी वाणी से सब कुछ मिलता है, लेकिन सबको सब कुछ नहीं मिला। अगर सबको सब कुछ मिलता तो सबका ही वर्णन आता कि सबको मोक्ष हो गया, केवल परीक्षित को ही हुआ। दूसरों को 5, 10, 15, 25% अथवा किसी को 50% लाभ हुआ होगा, लेकिन सुखदेव जी की कृपा का पूर्ण लाभ परीक्षित को ही हुआ, यह वर्णन आता है। अष्टावक्र जी ने राजा जनक को ब्रह्मज्ञान सुनाया तो जनक ज्ञातज्ञ हुए, लेकिन अष्टावक्र संहिता में दूसरों का वर्णन नहीं आता। तो जितना अमानित्व और श्रद्धा होगी, जितने हमारे चित्त में सतशिष्यत्व के लक्षण होंगे, उतनी मेहनत कम और लाभ ज्यादा होगा।